हेडिंग नोट करो बच्चा लोग, रियल गैस इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, मतलब वैन डर वाल। रियल गैस इक्वेशन या फिर वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चा? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चा? पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो रियल गैस इक्वेशन में प्रेशर और वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज होता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन से ही बना है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें थोड़ा सा चेंज, करेक्शन इन प्रेशर, करेक्शन इन वॉल्यूम। प्रेशर में करेक्शन होगा, वॉल्यूम में भी क्या होगा, करेक्शन होगा। तो प्रेशर में करेक्शन है यहाँ पे ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन भी होता है लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं है, माइनस एन पी एन आर टी। तो ये है वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, ठीक है। तो नोट कर लेना, वेयर पी डैश करेक्शन इन प्रेशर, V dash correction in volume। बाकी तो वही है, P V N R T। P pressure, V volume, N mole of gas, R UGC, T Kelvin temperature। A and B is called van der Waal gas constant। A and B is called van der Waals gas constant। जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, सिग्निफिकेंस एंड यूनिट ए एंड बी। तो ए क्या है भाई? गैस कांस्टेंट है, वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट। क्या बोलोगे ए को? वेयर ए इज वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट। इसका क्या है सिग्निफिकेंस? ये बताता अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये क्या बताता है? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल। तो दो बातें नोट करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ए। Significance of A, तो point 1, it is measure of attraction force, attraction force, it is measure of attraction force between gaseous molecules, between gaseous molecules, it is attraction force between gaseous molecules, it is measure of attraction force between gaseous molecules of particle। Second, the value of A is directly proportional to liquefaction of gas, liquefaction of gas। इसका मतलब क्या होगा? If the value of A is high, then gas change into gas to liquid form।
चेंज इनटू गैस टू लिक्विड फॉर्म। नोट कर लो बच्चा लोग। नहीं, उससे मिलके ही बनेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो चलो देखिए, लगता है यूनिट ऑफ ए। ए कहाँ पे है? करेक्शन इन प्रेशर है ना। ए कहाँ पे है? करेक्शन इन प्रेशर। कितना प्रेशर मतलब P डेज जो भी है, P प्रेशर ही है। और क्या है? ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा? सॉरी, ए स्क्वायर बोलते हैं, ए इक्वल टू, हेंस वैल्यू ऑफ ए क्या होगा बच्चा? P और V मल्टीप्लाई। P और V क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। एन नीचे, P मतलब प्रेशर है, तो प्रेशर का यूनिट एटीएम। पास्कल लेना चाहते तो पास्कल ले लो। वॉल्यूम का यूनिट लीटर। मोल का यूनिट मोल। एन का यूनिट मोल हुआ। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? एटीएम लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है ना? तो उससे मिलता जुलता यूनिट हुआ कि नहीं हुआ भाई? तो सर छापो। वॉल्यूम लीटर क्यूब रहता है ना? लीटर क्यूब नहीं रहता बच्चा। वॉल्यूम लीटर क्यूब में कहाँ आता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है वो, तो उसको हम लीटर बोलते हैं। ठीक है ना? डेसीमीटर क्यूब होता है। हाँ सर, हाँ। ठीक है बच्चा। चलो नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट रीडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ बी। तो कुछ पॉइंट इसका नोट करो। इट इज measure of इफेक्टिव वॉल्यूम या इफेक्टिव साइज बोल सकते हैं। इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ gaseous molecules। सेकेंड, इट इज 4 times, ये लाइन याद रखना है, इट इज 4 times of actual volume, 4 times of actual volume of gaseous molecule in 1 mole. Hence it is called excluded volume. Hence it is called excluded volume, and it is 4 times of actual volume of gaseous molecules in 1 mole. Hence it is called excluded volume and co-volume. Excluded volume and co-volume. It is called excluded volume and co-volume. Four times the actual volume of gaseous molecules in 1 mole. It is called excluded volume and co-volume. ठीक है ना बच्चा? The value of B इक्वल टू क्या है भैया? स्टेटमेंट 4 टाइम्स। किसका 4 टाइम्स? वॉल्यूम का। गैसियस मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं भैया? स्फेरिकल होते हैं। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चा? स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 pi r cube। 4/3 pi r cube। पाई आर क्यूब। ठीक है। और कितने मोल के लिए? 1 मोल मतलब
एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? तो क्या है भाई, 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, उसका 4 टाइम्स, और कितना इन 1 मोल, मतलब एवोगैड्रो नंबर के लिए। अब यूनिट, तो ये याद रखना फॉर्मूला इसका, यूनिट ऑफ बी। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ बी। तो हमको मालूम है भैया, करेक्शन इन वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम या फिर करेक्शन इन वॉल्यूम एन बी। तो v इक्वल टू एन बी है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन एन। b वॉल्यूम है तो लीटर, n क्या है मोल, तो यूनिट क्या होगा लीटर पर मोल। यूनिट क्या होगा बच्चा, लीटर पर मोल। नोट डाउन करो बेटा, क्वेश्चन नोट करना। भूतपूर्व आईआईटी का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ वेंडर वॉल गैस कांस्टेंट ए, the value of van der Waal gas constant A for gases O2, the value of van der Waal gas constant A for gases O2, N2 मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन। 4 गैस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन आर 1.36, 1.36, 1.39, 4.17 and 2.53 ATM लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट दिया है ATM लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। What is the order of liquefaction? What is the order of liquefaction? रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना जिसको छूट गया है। The value of van der Waal gas constant A for gases O2, N2, NH3, CH4 are 1.36, 1.39, 4.17 and 2.53 ATM liter square mole in mole to the power -2 respectively. What is the order of liquefaction? Please सॉल्व करो बच्चे। तो जिस गैस में A का वैल्यू ज्यादा होगा वो लिक्विड में जल्दी चेंज होगा, मतलब उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में वही था भाई, A का वैल्यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लिक्वेशन या फिर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, भूतपूर्व आईआईटी का क्वेश्चन था, मतलब बहुत ज्यादा भूतपूर्व, 1989। ठीक है ना, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, उम्मीद शायद ही हो ऐसा क्वेश्चन था। और 2-4 बातें नोट में और, द वैल्यू ऑफ, इससे भी क्वेश्चन बना था आईआईटी का, द वैल्यू ऑफ A for H2 and helium gas is almost equal to 0. That means या फिर hence H2 and helium always shows positive deviation.
तो मैंने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ाया ना बच्चा, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बच्चा? हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ाया है ना? यस सर। तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बताया था। गेस कौन सा पॉजिटिव डेविएशन होगा, कौन सा नेगेटिव डेविएशन बोला था? जब जेड का वैल्यू 1 से हाई है तो पॉजिटिव डेविएशन, या 1 से लो है तो पॉजिटिव डेविएशन। बोलो। 1 से हाई है तो 1 से आए हैं। हाई हुआ तो, ठीक है ना, 1 से हाई हुआ तो पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है बच्चा लोग ये सबको? तो देखो प्रूफ करते हैं। तो हमको मालूम है वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है बच्चा? वही होता है जो रियल गैस इक्वेशन है, मतलब nRT क्या चेंज होता है, माइनस NB, क्या ऐड होता है इसमें, a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ठीक है बच्चा, a का वैल्यू 0, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा, 0 इंटू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, v माइनस NB इक्वल टू nRT। ठीक है बच्चा लोग, 0 से सबको मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, मतलब P v माइनस NB nRT, यही होगा। अब ये होगा तो क्या होगा, PV इक्वल टू NB, PNB हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया वाला NRT, यही होगा ना। PV माइनस NB से मल्टीप्लाई होगा, PNB बन जाएगा भाई। NRT से सबको डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, PV अपॉन NRT माइनस PNB पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया अपॉन NRT, और यहाँ पे NRT अपॉन NRT। तो जो कट रहा है काट डालो बच्चा, n और n कैंसल, ये हुआ कोई 1। वेटिंग में। देख लेंगे, पहले समझ लो। सर कोई वेटिंग में है? हाँ बच्चा, फेक आईडी वाले भी रहते हैं, देख लेंगे। 2-3 लोगों को देख लिया हूँ, लेकिन पहले समझ लेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। तो PV अपॉन NRT इक्वल टू क्या होता है बच्चा, PV अपॉन NRT इक्वल टू क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वेरी गुड। जेड बचा क्या, PV अपॉन RT, तो जेड इक्वल टू क्या होगा बच्चा, इस सेट कर लो, शायद किसी को दिख नहीं रहा होगा। PV अपॉन NRT इक्वल टू जेड, माइनस का माइनस PV अपॉन RT इक्वल टू 1, तो जेड इक्वल टू 1 प्लस PV अपॉन RT। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, चाहे प्रेशर हाई हो, लो हो, टेम्परेचर हाई हो या फिर लो हो, वैल्यू जो जेड का है 1 से कुछ ना कुछ तो ज्यादा आएगा ही भाई। तो 1 से वैल्यू हाई हुआ तो कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब जेड ऑलवेज ग्रेटर देन 1। किसके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। तो नोट डाउन करो जल्दी। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, क्रिटिकल टेम्परेचर। दो बातें नोट करो, द टेम्परेचर the temperature the above temperature नोट करना, the above temperature at which the above temperature या फिर high temperature at which gas cannot be liquefied, the above temperature gas cannot be liquefied by increasing the pressure, the above temperature gas cannot be
liquefied on increasing in pressure is called critical temperature, and it is represented by temperature के लिए T और critical के लिए C, TC. It is represented by TC. And critical temperature equal to 8A upon 27 RB. फिजिक्स में पढ़ोगे बच्चा लोग, फॉर्मूला बस याद रखना है यहाँ पे। ऐसा हाई टेम्परेचर जहां पे किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करना पॉसिबल नहीं है, चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, ठीक है। तो उसी टेम्परेचर क्या बोला जाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। वैल्यू नोट कर लो बच्चा लोग। वैसा ही होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम, तो इनका डेफिनेशन सिंपल है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना वॉल्यूम होगा गैस का, वही उसका क्या होगा? क्रिटिकल वॉल्यूम। तो द वॉल्यूम occupied by the gas, the volume occupied by the gas at critical temperature is called critical volume. तो वॉल्यूम के लिए C, क्रिटिकल के लिए वॉल्यूम के लिए V, क्रिटिकल के लिए C। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, हो गया प्रेशर, अब ठीक है ना, वॉल्यूम भी हो गया। क्रिटिकल प्रेशर, the pressure exerted by the gas at critical temperature is called critical pressure. प्रेशर के लिए P, क्रिटिकल के लिए प्रेशर के लिए P, क्रिटिकल के लिए C। ठीक है ना, दोनों का फॉर्मूला नोट कर लो भाई। ये होता है 3B और PC इज इक्वल टू A अपॉन 27 RB। A अपॉन 27 RB नहीं, B स्क्वायर है। A अपॉन 27 B स्क्वायर। तो ये सब याद रखने वाला टर्म्स हैं, याद कर लेना, ठीक है ना। गैसेस स्टेट हो चुका कंप्लीट, अब लिक्विड स्टेट की बात आता है। छोटा सा इंट्रोडक्शन है और सरफेस टेंशन ये सब पूछा है, इसको तुम लोग खुद से करोगे या कल के क्लास में करवा देंगे हम। चलो खुद से क्या करने के बाद पढ़ के देखना, ठीक है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर, और कल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बैक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चा लोग। तो जितने भी क्वेश्चन है सबको ट्राई करके मतलब सॉल्व करके आओगे, कर लोगे उतना, और हो सके तो कल न्यू चैप्टर मतलब इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा शायद। हाँ इक्विलिब्रियम तो है, थर्मोडायनामिक्स है नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना, उसको देख लेंगे हम लोग। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स से कोई एक सब प्लीज सेंड द रिकॉर्डेड वीडियो। कौन बोल रहा है बच्चा? चलो देख लो सरफेस टेंशन। देखता हूँ वाटर का, अगर जब गिलास में पानी पीते रहोगे, ठीक है ना, या कुछ चीज में आपको जो भी लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड वाला चीज,
उसमें जो सरफेस होता है, जो भी ग्लास है, पानी पीते हैं कोई भी लिक्विड, तो लिक्विड का सरफेस ऐसे प्लेन नहीं होता, ऊपर की ओर होगा ऐसा सरफेस। पानी को कभी गिलास में पानी एकदम फुल भर के देखना, ऐसे उठा हुआ दिखेगा, या कभी कुछ लिक्विड में ऐसा नीचे की ओर डाउन दिखता है, एकदम ज्यादा नहीं है, तुमको एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके एकदम ये मेन लाइन है, इसका हल्का सा ऐसे झुका हुआ दिखेगा, तो इस तरह से कर्व होता है, ठीक है ना। तो होता क्या भाई, यहाँ पे भी लेयर, अब भैया यहाँ पे जो भी लिक्विड है उसका लिक्विड का मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं होगा, बीच में भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स अपने चारों ओर के फोर्स के कारण हर एक मॉलिक्यूल्स को खींच के अपने फोर्स को क्या करता है, सेटिस्फाइड कर देता है यहाँ पे। तो ये मॉलिक्यूल्स के चारों ओर, ये जितने ओर हैं सभी और मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये खींचता है सब तरफ से, तो ये फोर्स बैलेंस हो जाते हैं। बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, तो बेटा यहाँ पे देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स उसके चारों ओर और मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इसको खींचा, ये इधर से खींचा, ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गया, ये इसको इधर से खींच रहा है, ये इसको इधर से खींच रहा है, तो ये दोनों फोर्स बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। बट जो सरफेस पे है वो क्या करेंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को तो खींच रहे हैं, बट ऊपर में कोई मॉलिक्यूल्स है क्या, यहाँ पे ऊपर में कोई मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है क्या ऊपर में, देखो सरफेस लास्ट है ना भाई, यहीं पे लेयर, तो ये क्या करते हैं, जो सरफेस होता है उसको सरफेस को ही नीचे खींच लेते हैं, अगर ज्यादा ये अट्रैक्शन फोर्स हुआ तो सरफेस को ही लेके नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सरफेस वाले, ये नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स है, ये वाला मॉलिक्यूल्स इसको खींच लिया, तो ये सरफेस पे, तो सरफेस ऐसा कर्व टाइप का दिखेगा, या नहीं खींच रहा है, रिपल कर रहा है, तो ऊपर की ओर कर्व दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं सरफेस पे टेंशन आ गया भाई, सरफेस कैसा था, प्लेन था, सरफेस कैसा था, प्लेन, नीचे के मॉलिक्यूल्स चारों ओर से अपने मॉलिक्यूल्स को खींच रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है तो इसको खींच के नीचे ला लिया भाई, वो तो नीचे ला लिया, तो सरफेस पे थोड़ा सा टेंशन आ गया भाई। अब भैया एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, अब इसको मैं खींचूंगा तो तनाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एक रस्सी से सीधा बंधा है, सीधा रस्सी बंधे हुए रस्सी को नीचे खींचोगे तो वो उस रस्सी में तनाव आएगा कि नहीं आएगा, टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा सर। तो अब सरफेस पे वही टेंशन आया, सरफेस था प्लेनर, सरफेस कैसा था, प्लेनर, लेकिन मॉलिक्यूल्स के चारों ओर के फोर्सेस के कारण सरफेस थोड़ा सा नीचे आ गया, नीचे आ गया कि नहीं आ गया, तो सरफेस पे तनाव बढ़ा, सरफेस पे टेंशन बढ़ा, तो इसी का नाम क्या है, सरफेस टेंशन, इसी का नेम क्या है, सरफेस टेंशन। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा चीज है भाई, सरफेस एकदम सीधा था, एकदम बोलते ना गाय जैसा सीधा था, सरफेस के नीचे थे मॉलिक्यूल्स, वो इसके ऊपर झूला झूल रहे थे, तो ये मॉलिक्यूल्स पे झूला झूला, तो सरफेस, जो सरफेस सीधा था वो सीधा ना रह के क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर झूला झूल रहा था, झूला झूल रहा था मतलब सरफेस को अपनी ओर के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर पुल कर रहा था, तो जिसके कारण क्या हो गया, सरफेस थोड़ा सा डाउन हो गया, तो भी सरफेस पे टेंशन, अब रस्सी बंधा उसको खींचोगे तो भी टेंशन आएगा, ऊपर ढकेलोगे तो भी टेंशन, तो इसी का नाम क्या पड़ गया, सरफेस टेंशन। और उसी सरफेस टेंशन के कारण जिसमें ज्यादा होता है सरफेस टेंशन तो इस टाइप का कर्व दिखेगा, जिसमें नहीं है तो कर्व उठा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। जब पानी को ऐसे उछालते हो तो देखना वाटर के ड्रॉप ऐसे गोल नहीं होंगे, जनरली ऐसे होते हैं ओवल शेप के, ठीक है ना, बनाते हैं ना वाटर ड्रॉप ऐसे, लेकिन जो ऑयल है, ऑयल को जब फेंकोगे तो परफेक्ट इस सर्कुलर शेप के होता है, क्योंकि ऑयल में सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स को खींच के रखे रहते हैं, ऑयल में सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चा,
ज्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल चारों ओर से परफेक्टली क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता, इसलिए वाटर परफेक्ट गोल नहीं होता। जब भी वाटर के ड्रॉप को उछालोगे, ध्यान से देखोगे, या बड़े ड्रॉप के जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को भी ऐसे पिंच करोगे तो वाटर उसी टाइप का दिखेगा। खैर उसमें तो उतना क्लियर नहीं होगा, ऑयल के साथ भी ऐसे ही लगेगा, बट एक्चुअल में जब छोटे से चीज पानी का छोटा सा बूंद देखोगे ना, ड्रॉप, उसमें ओव्यूल टाइप का शेप होता है, और ऑयल में सर्कुलर टाइप मतलब सर्कुलर शेप का होता है या टाइप का। तो यही सरफेस टेंशन का कारण है, तो पढ़ना अच्छे से। और एक विस्कोसिटी है, एक क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब होता है, वो बताता है कोई चीज कितना फ्लो कर सकता है। तो पानी का डब्बा है, उससे पानी गिरा दो तो पानी तेजी से बह जाएगा। शैम्पू का डब्बा है, शैम्पू गिरा दो तो कौन तेजी से बहेगा, पानी या शैम्पू, बताओ। शैम्पू। शैम्पू जल्दी फ्लो होगा पानी। है ना। ये तो लगता है बचपन से आज तक शैम्पू नहीं लगाया। कौन है बच्चा वो, कौन है जो बचपन से शैम्पू नहीं लगाया, बोलता है शैम्पू पहले फ्लो होगा। शैम्पू के डब्बा से गिरा दो भैया, शैम्पू को पानी से पानी गिरा दो भाई, तो पानी जल्दी फ्लो होता है कि नहीं होता। और शैम्पू क्या होगा, अगर ध्यान से देखोगे ना, होता है क्या, पहले पहला लेयर जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा लेयर जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा लेयर जाएगा, लेयर बाय लेयर बढ़ता है। पानी इतना पतला होता है कि उसमें पता नहीं चलता, बट अगर ज्यादा ही अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो उसमें भी लेयर बाय लेयर, कोई भी चीज लेयर का पहला लेयर आगे बढ़ा, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर। पानी में देखोगे, तालाब गुलाब के पास बैठे हो गए, नदी उदी के पास, उसमें लहर आता है कि नहीं आता, वेव्स आते हैं ना भाई। तो पहला वेव, फिर उसके बाद वेव, फिर उसके बाद वेव, तो लेयर बाय लेयर चलते हैं। तो भैया उन लेयर के बीच ज्यादा फ्रिक्शन, इन ये पहला लेयर है, ये नीचे वाला फर्स्ट लेयर है, ऊपर वाला सेकंड लेयर है, लेयर और लेयर के बीच फ्रिक्शन ज्यादा आया, ये सेकंड लेयर। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन, वो उतना धीरे धीरे, भैया ये इसके ऊपर है और ये फ्लो हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है तो फ्लो हो पाएगा क्या, ये एक लेयर है, एक ये लेयर है, फ्रिक्शन ज्यादा है तो फ्लो हो पाएगा क्या, हो पाएगा क्या भाई, नहीं होगा। अगर इसी में मैं फ्रिक्शन कम करने के लिए इसमें ऑयल लगा लूं दोनों हाथ में, सरसों के तेल में डुबाऊं हाथ और निकाल लूं, ऐसा करूं तो स्लिप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तुरंत। तो सरफेस विस्कोसिटी जो है वो बताता है कितना फ्रिक्शन है लेयर के बीच। विस्कोसिटी हाई तो फ्रिक्शन हाई लेयर के बीच में, और ज्यादा फ्रिक्शन तो फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा, लो। तो बोलते हैं ना, एक टर्म यूज होता है, हाईली विस्कस सॉल्यूशन है। ऐसा डेली लाइफ में कभी ना कभी पढ़े होगे साइंस में, विस्कस टर्म पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो विस्कस मतलब गाढ़ापन, तो जो जितना चीज गाढ़ा है उसका फ्लो उतना ही क्या होगा, कम। तो विस्कोसिटी बताता है कि कौन सा लिक्विड कितना ज्यादा फ्लो होगा। हाईली विस्कस है मतलब ज्यादा गाढ़ा लिक्विड है तो वो धीरे धीरे फ्लो होगा। लो विस्कस है तो वो क्या होगा, बहुत तेज से फ्लो हो जाएगा। तो यही सब था, तो इसको तुम लोग खुद से पढ़ लोगे, फिर भी एक परफेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट क्लास में नोट कर देंगे, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना 1 to 10 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चा लोग। नेक्स्ट लेक्चर में आज की सेवा करते हैं समाप्त।